तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका से आएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य को। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपको माध्य निकालना है ना, तो आप लिखिएगा माध्य बराबर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जितना भी ये संख्या लिखा है ना, आप सिंपली इसको जोड़ लेना है। ठीक है, जितना भी पद लिखा है, जितना भी नंबर लिखा है ना, आप सबको जोड़ लोगे। ठीक है, और जितना भी संख्या है गिन लेना है, गिन लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बस उसको बट्टा में लिख देना है। जैसे मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितना भी संख्या है सबका योग, जैसे पदों का योग आप यहाँ पे लिखोगे, पदों का योग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संख्याओं का योग या पदों का योग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो पदों का योग और बट्टा कुल संख्या मतलब कुल पद। ठीक है, कुल पद। बस हो गया आपका आंसर। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पदों का योग। जितना भी पद है, जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या है, सबको जोड़ेंगे। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 3 + 1 + 5 + 6 + 2। ठीक है, और बट्टा में आपको क्या करना है, जितना भी संख्या है गिन लेना है। कई गो संख्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 संख्या था ना, तो सिंपली यहाँ पे 7 लिख देना है। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है। जैसे 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 3 कितना होता है, 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना होता है, 21, और 21 और 2 कितना होता है, 23, 23 होता है ना। तो आपका आंसर आ चुका है, ऊपर का 23 और नीचे का क्या हो गया, 7, और यही आपका माध्य निकल जाएगा। माध्य निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले आपको सबको जोड़ लेना है। जो भी नंबर आपका, जो भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, सबको जोड़ लेना है, और जितना भी संख्या है ना, बट्टा में लिख देना है गिन के, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे माध्यिका पे। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें भी आपका कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना होगा, सजाना होगा। ठीक है, सबसे पहले छोटा संख्या, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर से उससे बड़ा। इसको अवरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले छोटा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो सबसे छोटा आपको 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 2 के बाद सबसे छोटा संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, एक और यहाँ पे 3 है, तो एक और 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर 3 के बाद सबसे उससे बड़ा संख्या क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखिएगा। ठीक है, और 4 के बाद क्या है हमारा, 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। फिर 5 के बाद हमारा क्या है, 6 नहीं है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा। फिर 7 से बड़ा क्या है हमारा, 8 है। ठीक है, अब तो संख्या नहीं है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो संख्या ये वाला था, हम इसको सजा दिए हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 7 7 संख्या है ना, इसका जोड़ा लगा देना है। जैसे 3 इधर से काट दीजिए और 3 इधर से काट दीजिए। आपका जो बीच वाला बच रहा है ना, 4, वही आपका इसका माध्य होगा। देखा कितना ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है माध्यिका। सबसे पहले आपको क्या करना हो कि इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, और बराबर बराबर भाग में बांट देना है। जो बीच में हमारा बचेगा ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बहुलक के ऊपर। ठीक है, देखिए, बहुलक तो सबसे ज़्यादा आसान होता है। अगर आप प्रश्न इसका देखोगे तो डायरेक्ट आंसर आप बना सकते हो। देखो, बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट करे ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न में साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बार आपका क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार आपका 2 आया है। इसीलिए इसका बहुलक, ये वाले टोटल प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। आप देख ही सकते हो कि 2 कितना बार आया है, 1 2
और ये 3 बार आया है। फिर 3 कितना बार आया है? 3 एक बार आया है। फिर 4 कितना बार आया है? एक बार आया है। फिर 5 कितना बार आया है? एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 2 आया है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुलक का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न में सबसे ज़्यादा बार संख्या लिखा गया है ना, वही आपका बहुलक होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, जिस तरह बहुलक आसान तरीका है ना, उसी तरह परिसर का भी आसान मेथड है। ठीक है। परिसर में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी हमारा प्रश्न दिया है ना, उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या देखना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखते हो कि इसमें इस प्रश्न में सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो हमारा 9 है, तो 9 लिख देना है। ठीक है। फिर माइनस लगा देना है, हमेशा करना है। सबसे बड़ा संख्या लिख देना है, ठीक है, और माइनस लगा देना है। उसके बाद देखना है इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या हमारा 1 है। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा 9 था और सबसे छोटा 1 था। ठीक है। अब घटा देना है, 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 8 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको माध्य माध्यिका बहुलक परिसर बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।